आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह से आपको कैसे आराम मिल सकता है। पार्ट तो हालांकि ये रेमेडियल पार्ट है ये वाला भी। तो इसमें देखिए, हर किसी का अपना एक देवी देवता होता है। हर किसी के साथ सूक्ष्म रूहें होती हैं। यहाँ पर सभी के साथ में उनके पितृ होते हैं, कईयों के देवता होते हैं, कईयों के जठेरे पूजते हैं कई लोग। सबका अलग अलग चलता है। तो जो एक्सपर्ट होता है वो देख लेता है कि आपको कौन सा देवी देवता आपकी हेल्प करना चाह रहा है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आपके कोई पितृ हैं, कोई आपके कोई कुल देवी हैं, कोई कुल देवता हैं, या कोई आसपास का ही कोई क्षेत्रपाल, कोई ऐसा कुछ है जो आपको मदद करना चाह रहे हैं। ये तो एक्सपर्ट ही आपको एडवाइस देगा। लोगों को हमने देखा है कई बार, उनको पता ही नहीं होता कि किस देवी देवता की आराधना करनी है। सभी कोई करी जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। हम सभी, हमारे लिए सारे सम्माननीय हैं, सभी का सम्मान करना ज़रूरी है। लेकिन कोई एक इष्ट देव आपको एक इष्ट बनाना चाहिए, जो कि गुरु आपको बताता है कि ये आपका इष्ट है, ये आपके देवी देवता हैं, या जो भी हैं आपके, इनको आप फॉलो करो तो आपको आराम मिलेगा या आपकी बढ़ोतरी होगी। लोग कई सालों से, मैंने देखा कई सालों से एक ही चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा। वो बार बार कभी यूट्यूब से कुछ ना कुछ सुन लेते हैं, कभी किसी को सुन लेते हैं, फिर वो रेमेडीज़ करते हैं। अब उन बेचारों को पता ही नहीं कि रेमेडीज़ करनी किस चीज़ की है। कई बार लक्षण ऐसे होते हैं, अभी लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क नहीं पता कि मेरे को हो क्या रहा है। कहीं फोबिया तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। डर को ही डिप्रेशन बना दिया, डर को फोबिया बना दिया, डर को एंग्जाइटी बना दिया, सब कुछ अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर दिया, पता ही कुछ नहीं है। डर वाली बातें होती हैं। अब उनका कहने का तरीका कुछ और है। आप क्या पूछ रहे हो, किस तरह से पूछ रहे हो, आपको वो समझने का और बोलने का तरीका, ये बड़ा फ़र्क होता है इन चीज़ों के अंदर। तो वही है कि एक्सपर्ट आपको गाइड करता है कि आप ये करिए, ये हमें दिख रहा है, इन चीज़ों से बचिए और ये काम करिए। जैसे माँ काली की पूजा करना, उनके जाप करने, और माँ लक्ष्मी के जाप करने, पूजा करने, या माँ सरस्वती के जाप करने, पूजा करने का बहुत अलग अलग, सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। हालांकि सभी एक ही में से सारा वो रूपांतरण हुआ है डिफरेंट तरह से। तो कोई शिव के जाप करते हैं, कोई विष्णु के करते हैं, कोई किसी के करते हैं, कोई हनुमान जी के करते हैं, कोई राम जी के करते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के जाप आपके चार्ट को देखकर, या गुरु जो है वो आपके औरों को देखकर वो बता देता है कि ये वाले देवी देवताओं के आप जाप करिए। जैसे रुद्र देवी देवता, इनके जाप रक्षा करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, दुश्मनों से बचने के लिए किए जाते हैं। यदि बार बार आपके ऊपर कोई देवी आपदा आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो आप माँ काली के, भगवान नरसिंह के, भैरव बाबा के, इस तरह के आप देवी देवता का चयन कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। इसी तरह गायत्री मंत्र के जाप करने से आपको ज्ञान मिलता है, आपको नॉलेज मिलती है। यदि आपने अकल्ट साइंस में जाना है, यदि आपको ज्योतिष विद्या आप पढ़ रहे हो और आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नियम पूर्वक गायत्री मंत्र के जाप करिए। विधि विधान हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, उसको करिए। 100% उसमें रिजल्ट आएगा और आप प्रिडिक्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो बिना मंत्र, तंत्र, यंत्र के आप पूरी तरह से इसमें कैपेबल नहीं हो सकते। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम यंत्रों की बात करें, यंत्र बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं। आपको यंत्र बनाने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे यंत्र प्रचलित हैं। जैसे कॉमनली एक 15 का यंत्र बनता है, और 15 का यंत्र, 20 का यंत्र, ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं। जैसे श्री यंत्र ही ले लेते हैं। श्री यंत्र आजकल बाज़ार में आप देखो, ऑनलाइन जगह जगह मिल रहे हैं। बट वो श्री यंत्र की आप कमियां देखो, कहाँ कमी है। पहले जो ट्रेडिशनल, जो पिछले शास्त्रों में जो श्री यंत्र का जो वर्णन दिया हुआ है, क्या वो उस तरीके से बना है? ये श्री यंत्र आपको खुद बनाना चाहिए। इसका दिन, वार, नक्षत्र, किस टाइम पर बैठना है, क्या विधि होनी चाहिए,
और उस सब को कौन सा मटेरियल यूज़ होना इसके अंदर, उन सब बातों का ज्ञान हो तभी आप यंत्रों को बना सकते हो। यंत्र इफेक्टिवली काम करते हैं और बड़ी स्पीड से काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मंत्र ये सारी बातें तो आपको गुरु समझाएगा, जो भी आपका गुरु है वो आपको समझाएगा। एक्सपर्ट एडवाइस उसको हम बोलते हैं, वही बताएंगे आपको कि ये चीज़ें करो। तो आप अगर कभी बीमार होते हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हो ना, पहले घरेलू रेमेडी कर लेते हो घर में, अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर हार के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो हर बीमारी का एक डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है हर चीज़ का। तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जिस तरह की आपकी परेशानी है उस तरह से। अभी वास्तु शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। ये वास्तु कभी भी तोड़ने में बिलीव नहीं करता। आपने घर बनाया हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं वास्तु की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप तोड़ दोगे। वास्तु तोड़ने में बिलीव कभी भी नहीं करता। वास्तु के इलाज इजीली हो जाते हैं, उसको इतना ज़्यादा डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु बड़े आराम से हो जाते हैं। कई बारी घरों के अंदर कुछ अवगत रूहें घूम रही होती हैं, कोई जिन्न भूत प्रेत पिशाच अक्सर हो जाते हैं, दिखने को मिल जाते हैं गांव खेड़ों में। शहरों में भी आजकल हमने देखा बहुत जगह पर कई चीज़ें होती हैं ऐसी जो अवगत हैं, जिनकी गति नहीं हुई, या बहुत सारे रीज़न होते हैं। ज़मीन कई ऐसी होती है उसमें वो भूत प्रेत के साए ये सब होते हैं उनके अंदर। तो वो फिर घर के अंदर वो घर आबाद नहीं होता ना, घर तो बर्बाद ही होता रहेगा, वो खंडर बन जाएगा सारा का सारा। तो दूसरी बात, आप जो घर का नंबर है, उस घर का नंबर क्या है, आप कौन से नंबर पे रह रहे हो। ठीक है, जैसे एक बड़ी कॉमन सी बात है, ये आम ही आपको मिलेगा कि 8 नंबर वाले घर नहीं लेने चाहिए। 8 नंबर शनि का होता है। 8 नंबर वाले का जो मालिक होता है वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो देखो, 8 नंबर जिनको सूट करते हैं, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर हैं जिनको 8 नंबर बहुत ज़्यादा फलित हुआ है। तो ये सारे आप एक ही चीज़ को लेके उस पर वो नहीं, आप स्टैंप नहीं लगा सकते कि ये सबके साथ ही कॉमनली ऐसा होगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर सूर्य का है, तो ये मतलब नहीं है कि अब 1 नंबर सूर्य का तो आप 100% अथॉरिटेटिवली आप गवर्नमेंट सर्वेंट ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। 7 नंबर केतु का है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। नंबर का चयन तभी किया जाता है। न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है, वास्तु अलग है, सारे अलग अलग शास्त्र हैं। कई लोग लाल किताब से रेमेडीज़ देते हैं, लाल किताब से देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं लाल किताब के भी। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कभी कभार केपी से भी देख लेते हैं, लाल किताब से भी देखते हैं, और वास्तु भी देखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखते हैं। बट इन सभी शास्त्रों का, इन सभी चीज़ों का अलग अलग सारे एक्सपर्टीज़ होते हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं इस केस के, तो उन्हीं को दिखाना चाहिए। सभी को मिक्स करके आप मत करो। तो सबसे पहले तो अपने घर में, आपके एंट्रेंस में या आपके घर के अंदर आप पता करवाइए कि आपका देवी देवता, आपका कुल देवी देवता कौन है, उनको कैसे मनाना है, क्या उनकी विधियां हैं, क्या उनके दान, क्या उनके जप तप हैं, आप वो सबसे पहले करिए। जब आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको यकीन मानना, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। कैसा भी दोष हो घर के अंदर, वो दोष खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, घरों के अंदर देवी देवता रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, जिसकी वजह से या किसी ना किसी ने बांध दिए होते हैं, या कोई ऐसी नेगेटिविटी घर के अंदर आ जाती है बाहर से, जिसकी वजह से देवी देवता आपको फल देने में सक्षम नहीं हो पाते। वो एक दीवार आ जाती है बीच में, तो वो देवी देवताओं को खोलना पड़ता है। कई बार वो बंधे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपर्ट बताता है आपको, गुरु बताता है कि घर में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।